गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिरर, वो टाइप ऑफ लेंसेज। दो लेंस पढ़े थे अपन ने, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, और उनकी यूजेस भी पढ़े थे। आज अपन पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो दो टॉपिक है ये, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर 6 टाइप की थी, वैसे ही इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस भी 6 टाइप की है। यानी कनकेव मिरर की 6 टाइप की इमेज होती है और कन्वेक्स लेंस की 6 टाइप की इमेज होती है। तो इसका फर्स्ट केस में देखो कि अपन सपोज कर लेते हैं कि ये अपने पास कन्वेक्स लेंस है। इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी कि ए लेंस विच इज बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इसका सेंटर अपन ने सी सपोज कर लिया। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में अपन इन्फिनिटी पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे अपना कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें ना देखो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है, फोकस को आप लिखते हैं F1। ये इसका सेकंड फोकस है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप 2F1 लिखते हैं। यहाँ पे अगेन इस सरफेस का, ये जो सरफेस है इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस का फोकस ये, इस सरफेस का सेंटर ये अगेन इस सरफेस का फोकस ये, इसको आप F2 नाम देते हैं और इसको आप 2F2 नाम देते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो ये रे ऑफ लाइट इधर गई, ये रे ऑफ लाइट इधर गई। और हमें पता है कि जो रे ऑफ लाइट सॉलिड लाइनों से मिलके बनती है वो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज होती है। तो यानी फोकस के ऊपर पॉइंट साइज रियल इमेज बनेगी। तो आप कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पे? एट इंफिनिटी, देन इमेज विल फॉर्म एट F2। और इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड। तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। सेकंड पॉइंट आप इसका देखते हैं। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आप इधर लेके आते जाएंगे, इमेज है वो अपनी इस टाइप से देखते जाएंगे कैसे बनेगी। तो सेकंड केस में सपोज करो कि अगेन ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस F1, ये इसका सेकंड फोकस F2। अब ऑब्जेक्ट को अपन ने यहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया AB, क्योंकि इसकी फाइनाइट डायमेंशन है, मतलब इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ये F2 और ये 2F2। तो ये रे ऑफ लाइट फोकस में से पास हुई। सेकंड रे ऑफ लाइट आप सेंटर से पास करवाते हैं। जब ये रे ऑफ लाइट आप सेंटर से पास करवाएंगे तो इसकी इमेज F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, यानी यहां पे इसकी इमेज बनी। इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी और वो बड़ी भी होगी थोड़ी। तो इस केस में आप कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ ओ, या आप कह सकते हैं कि ये इसका नाम था 2F1, यानी जब ऑब्जेक्ट 2F1 से पहले रखा हुआ हो तो इमेज है वो F2 एंड 2F2 के बीच में बनती है। तो
इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f2 देन image will form कहाँ पे, बिटवीन f2 एंड 2f2। और इमेज कैसी होगी, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, बड़ी बनेगी। थर्ड केस के अंदर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर के ऊपर ले आएंगी। तो थर्ड केस में देखो, ये आपका कन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर C, अब ये इसका फोकस F1, ये फोकस 2F1, इधर अगेन F2 और ये 2F2। ऑब्जेक्ट को अपन ने 2F1 के ऊपर रखा है। इस केस में तो देखो, इस केस में जब ऑब्जेक्ट को अपन 2F1 पे रखेंगे, इसका साइज है A एंड B, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट को अपन सेंटर से इस टाइप से पास करवाएंगे कि इमेज है वो 2F2 के नीचे बने। यानी इमेज है जब सेंटर पे होती है, तो उस केस में भी अपन ने देखा था कि सेंटर पे बनती है, तो यहाँ पे भी सेंटर पे बननी चाहिए। इस केस में देखो कि ये अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये अपना था 2F2 एंड ये था 2F2। तो जब इस रे ऑफ लाइट को F2 में से पास करवाया, पहले ही इसके नीचे निशान लगा लो, यहाँ पे कट करना चाहिए। तो ये रे ऑफ लाइट सेंटर से ऐसे आई और यहाँ पे कट किया, तो अपनी फाइनल इमेज है वो यहाँ पे बनेगी A' B'। तो इस केस में आप कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 then image will form at 2F2। और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड and of same size as that of object। क्लियर। और इमेज का सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फोर्थ केस में अब ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज नजदीक थी, फिर ऑब्जेक्ट नजदीक आया थोड़ा तो इमेज दूर हो रही है, फिर इमेज और ज्यादा दूर हो रही है। पहले F2 और 2F2 के बीच में थी, फिर 2F2 के ऊपर हुई, अब 2F2 से और आगे चली जाएगी। तो फोर्थ केस में आप देखेंगे कि ये अपना कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस F1, ये इसका फोकस 2F1, इधर फोकस F2 और ये फोकस 2F2। अब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F1 और F1 के बीच में। यहां पे अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट का नाम अपन ने दे दिया AB। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से पास होगी, F2 से पास होगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट को आप सेंटर से पास करवाएंगे, और हमें इसका पता है कि जब F2 से पास करवाएंगे तो इमेज कहां पे बनेगी, F2 और देखो, पहले देखो यहां से अपन इस टाइप से ये पास करवाई, तो इमेज दूर जाती जा रही है।
तो इमेज अपनी यहाँ पे बनी, इमेज का नाम क्या देंगे, ए डैश बी डैश। क्लियर, यानी इमेज कहाँ पर बनेगी, 2F2 से दूर बनेगी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे, बिटवीन 2F1 and F1, then image will form इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड 2F2। और इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। नेक्स्ट केस में, फिफ्थ केस को आप देखते हैं। फिफ्थ केस में ये अपना कन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये फोकस F1, ये सेंटर 2F1 और यहाँ पे F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट पहले अपन ने 2F1 और F1 के बीच में रखा, अब अपन ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया AB। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक रे ऑफ लाइट को अपन सेंटर से पास करवाते हैं, दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अपनी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इस केस में आप कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 then image will form at infinity। कैसी होगी, बहुत बड़ा साइज होगा उसका, तो द इमेज विल बी enlarged and real and inverted। enlarged होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सिक्स्थ केस में अपन अगेन एक केस और करते हैं। इसका कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर C, ये इसका फोकस F1, ये इसका फोकस F2। इस केस में ऑब्जेक्ट को अपन सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे फोकस कितना होगा, F2 एंड 2F2। इस केस में जब ऑब्जेक्ट का नाम अपन ने दे दिया AB, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो कहाँ से पास होएगी, फोकस से। सेकंड रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास करवाएंगे, सेंटर से। इन दोनों रे ऑफ लाइट को अपन बैक में प्रोड्यूस करवाते हैं। तो मैं पहले एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे मैच कर रही है इस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट मिल रही है दोनों। तो जिस पॉइंट पे ये रेज ऑफ लाइट मिलेगी वहां पे हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगी। तो ये इमेज कैसी होगी, ए डैश बी डैश। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, इसको ऐसे लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between center and F1 then image will form beyond 2F1। यहाँ पे 2F1 है, इससे दूर, beyond 2F1 इमेज कैसी होगी, इमेज विल बी virtual and erect and large in size।
वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। तो ये तो थी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के दो केस है। फर्स्ट केस, जैसे वहां पे कन्वेक्स मिरर के दो केस थे, यहां पे कनकेव लेंस के दो केस है। तो फर्स्ट केस देखो, ये कनकेव लेंस ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये इसका देखो इस साइड इसका फोकस f1 और ये इसका 2f1, इस साइड इसका f2 एंड 2f2। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इनफाइनाइट से जो रे ऑफ लाइट आई वो रेयर टू डेंसर जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये रे ऑफ लाइट इस टाइप से चली जाएगी। यानी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव लेंस होता है, वो डाइवर्जिंग होता है, मतलब रेज ऑफ लाइट को फैलाता है। तो ये रे ऑफ लाइट हमें ऐसे लग रहा है कि फोकस पे मीट कर रही है, मिल रही है, तो इनकी वर्चुअल इमेज बनेगी एट f1। क्लियर? तो इस केस में क्या कहोगे, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन केस ऑफ कनकेव लेंस, इफ ऑब्जेक्ट, यहां पे लिख भी सकते हो इन केस ऑफ कनकेव लेंस, if object is placed at infinity then virtual and erect and point sized image will form कहाँ पे, at f1। इसका जो सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस है, उस केस में आप कहेंगे कि ये कनकेव लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये f1, ये 2f1, अगेन यहाँ पे f2 एंड 2f2। अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखते हो तो जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो इस टाइप से चली जाएगी, इसको बैक में प्रोड्यूस करवाओगी, एक रे ऑफ लाइट सेंटर से। तो ये देखो डैश लाइनों से बन रही है, तो इमेज कहाँ पे बनी, f1 और सेंटर के बीच में। तो ये इमेज भी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें भी आप यही केस कहोगे कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में हो तो इमेज बनती है सेंटर और f1 के बीच में। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर इन साइज होगी। तो इसकी भी आप लिख सकते हो कि इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 and f1 then image will form between center and f1। इमेज कैसी होगी, इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूले में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला तो अपन ने मिरर के केस में किया था, लेंस के केस में क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूले को देखो, सेम मिरर फार्मूले के जैसा है। वहां पे था
1/f, जैसे ये कोई लेंस आप सपोज कर लेते हैं, कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज वही सेम कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को u कहते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज को v कहते हैं, फोकल लेंथ को f कहते हैं। तो एक ऐसा रिलेशन जो इन तीनों के बीच में रिलेशन बताए उसे आप कहते हैं मिरर लेंस फार्मूला। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे? A mathematical relation between position of object u, position of image v and focal length f of a lens is called lens formula। मुझे आप पे विश्वास है कि इसका जो एक टॉपिक हो रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि आपने मिरर के केस में किया था, वो आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा ही चेंजमेंट है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था? लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को आप h1 मान लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इमेज को आप h2 मान लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप h1 मान लेते हैं। वहाँ पे आता था -v/u, यहाँ पे आएगा v/u। बस बाकी सारे पॉइंट सेम एज इट इज करने हैं आपको कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज बड़ी बनेगी। तो वही चारों के चारों पॉइंट आपको यहाँ पे भी अगेन दोबारा करने हैं। तो ये था आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। एक इसमें छोटा सा फार्मूला और है, उसे आप कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस। पावर से पहले अपन लेंस मेकर फार्मूला देखते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला के अंदर क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन जो लेंस बनाने वाले यूज करते हैं, उस फार्मूले को आप कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। जैसे जो अपने जो आई ग्लासेस बनाते हैं या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह बनाते हैं, तो उनमें फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए, तो उस फार्मूले को आप लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। इसका फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको आपको फार्मूला ही याद रखना है, ये बस 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसके डेफिनेशन में आप ये कहोगे कि ए फार्मूला विच इज यूज टू बाय मैन्युफैक्चरर टू मेक ए लेंस इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। रिलेशन ये है इसका। अब बात आती है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस। पिछले साल है ना, मैं एक जगह मैंने एक बच्चे से पूछा कि भी बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होगी, इसका यूनिट क्या होगा, तो वो बोला हॉर्स पावर। फिर उसके भी तेरी चश्मा कितने हॉर्स पावर की है। तो ये पावर अलग है, जो अपन और पावर पढ़े वो फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो दूसरी पावर है। इस पावर में आप कहेंगे पावर ऑफ ए लेंस में आप कहेंगे कि फोकल लेंथ का अपोजिट, उसे आप कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। इसका यूनिट होता है डायोप्टर।
पेपर में एग्जाम में पक्का आता है। 1 डायोप्टर किसे कहते हैं? यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या है? तो देखो 1 डायोप्टर, पावर की जगह मैंने लिख दिया 1 डायोप्टर, उधर मैंने फोकल लेंथ की जगह लिख दिया 1 मीटर। तो एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उस लेंस की पावर को आप 1 डायोप्टर कहते हैं। तो 1 डायोप्टर is defined as the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उस लेंस की पावर को आप 1 डायोप्टर कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस टाइप से आपका ये टॉपिक थे, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे मिरर फार्मूले पे मैंने न्यूमेरिकल बताए थे, वैसे ही सेम न्यूमेरिकल्स है लेंस फार्मूले के ऊपर, उनको आपको ट्राई करना है। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को तैयार करो। आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर इन्हीं टॉपिकों के साथ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।